पूरे साल खूब मेहनत की, लेकिन बच्चे का रिजल्ट देख के झटका लगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना पढ़ाने के बाद भी कहाँ क्या कमी रह गई जो बच्चे का रिजल्ट हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आया। आज के अपनी इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ क्या हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से बच्चे का रिजल्ट डाउन हो जाता है। इतनी मेहनत हम करते हैं, हमें लगता है हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी बारीक चीज़ें रह जाती हैं जिन पे हम फोकस नहीं करते हैं। कारणों की भी बात करेंगे और साथ में सॉल्यूशन की भी बात करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम ये गलती रिपीट ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। हर पेरेंट्स के मन में, हर टीचर के मन में ये होता है कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम पूरा पैसा भी लगा रहे हैं, बच्चे का ट्यूशन भी लगा रहे हैं, कोचिंग भी करा रहे हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी बच्चे का रिज़ल्ट डाउन हो जाता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको अलग अलग कारण बताऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे कारण आपके साथ हो सकता है कोई एक गलती आप कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे का रिज़ल्ट डाउन हो रहा है। सबसे पहली गलती जो अक्सर हम करते हैं दैट इज़ हम बच्चे को ना चीज़ों को रटा देते हैं, यानी अच्छे से उसको चीज़ों को समझाते नहीं हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि टीचर्स भी ये चीज़ करते हैं और पेरेंट्स तो अक्सर ये चीज़ करते हैं कि वो क्या करेंगे, बच्चे को पूरा उन्होंने बुक पढ़ा दिया, जो नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं वो उनको पढ़ा दिए, अच्छे से रटा दिए जी सारे क्वेश्चन आंसर, सारे वर्ड मीनिंग्स, और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब हमने सब कुछ प्रिपेयर करा दिया, अब बच्चा बहुत अच्छे से करके आएगा। लेकिन क्या होता है, अक्सर एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज़ नहीं आते जैसे आपके नोटबुक में लिखे हुए हैं, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ में आते हैं। होता वही चैप्टर है, होते वही क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ में आते हैं, और उस ट्विस्ट को देखते के साथ ही बच्चा एकदम घबरा जाता है, भूल जाता है, क्योंकि उसको लगता है यार वो तो ये तो उसने पढ़ाई नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो सिर्फ आपके समझने की वजह से आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा होता है, क्योंकि आपने चीज़ों को समझा नहीं है, सिर्फ आपने रट लिया है। क्वेश्चंस जो बुक में है वो आपने सिर्फ रट लिए हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट आया और आपको वो क्वेश्चन नया सा लगने लगा। अक्सर बच्चों के साथ यही होता है कि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन की तरफ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले अगर हम थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें, लाइक साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है, इसकी अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को बुक रीडिंग करानी है, चैप्टर रीड कराना है। और जिस वक्त आप चैप्टर रीडिंग करा रहे हैं उस वक्त बच्चे से क्वेश्चंस पूछते जाइए। जैसे सपोज आपने एक पैराग्राफ पढ़ाया तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस बच्चे से बना बना के पूछते जाइए। लास्ट में जो वर्कशीट आएगी वो आप छोड़ दो, पहले आप जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं पढ़ते हुए वो क्वेश्चंस आप साथ के साथ में बच्चे से पूछते जाइए। इससे क्या होगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, उसको पूरा चैप्टर क्लियर होता जाएगा, उसको पता रहेगा कि भाई इस चैप्टर में एग्जैक्टली मैंने पढ़ा क्या है। अब अक्सर क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर या जो वर्कशीट्स दी हुई होती हैं चैप्टर के पीछे, सिर्फ हम उसकी तैयारी करवाते हैं, चैप्टर रीडिंग नहीं करवाते, या करवाते भी हैं तो बस ऐसे मोटा मोटा चैप्टर रीडिंग करवाते हैं। जबकि अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा अच्छा स्कोर करे, अच्छे मार्क्स लेके आए, तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको बुक रीडिंग करवाएं, चैप्टर रीडिंग करवाएं, जिससे कि उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। दूसरी गलती जो अक्सर हम कर देते हैं दैट इज़ प्रैक्टिस की कमी। हमें ऐसा लगता है कि ये हमने पढ़ा दिया, अभी ठीक है, अभी बच्चा इसको लिख के आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका हम प्रैक्टिस नहीं कराते। जबकि जो चीज़ आपने एक बार पढ़ा दी उसको आपको बार बार पढ़ाना है। आप हर वीक टेस्ट लो और महीने के लास्ट में जो आपने पूरे महीने पढ़ाया है, जो आपने 4 वर्कशीट या 4 बार आपने उसका टेस्ट अगर वीकली बेसिस पे लिया है, उन सबको कंबाइन करके आप फिर से एक बार टेस्ट लो। जितना आप बच्चे का प्रैक्टिस कराएंगे उतना बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो एग्ज़ाम में अच्छा लिख के आएगा। मैंने देखा है बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे ये तो इसको याद ही है, ये तो मैंने इससे सुन ही लिया था, तो वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी उसको पूरा अच्छे से तैयार नहीं कराते, बस ऐसे मोटा मोटा पूछ लेते हैं। बच्चा भी ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ रहता है, अरे हाँ ये तो मैंने पहले याद कर लिया था। पहले नहीं बाबा, एग्ज़ाम से पहले आपको उसको फिर से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। फिर से आप उसको ऐसे पढ़िए जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। जितना आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे। तीसरी गलती अक्सर क्या करते हैं कि
बहुत सारे बच्चों की राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती। वो लोग क्या करेंगे, जो भी उनके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सब वो पढ़ लेते हैं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और एग्जाम टाइम में यही कमी हो जाती है कि जब वो लिखने बैठते हैं तो उन्हें वर्ड्स ही याद नहीं आते, या अगर उन्हें पता भी होता है कि क्या लिखना है तो उन्हें स्पेलिंग याद नहीं होती, छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, राइटिंग इतना गंदा लिखते हैं कि कोई समझ ही नहीं आया कि क्या लिखा है। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर मार्क्स कट होते रहते हैं। आपने लिखा लेकिन स्पेलिंग गलत है, मार्क्स जाएगा। आपने लिखा लेकिन आपका राइटिंग समझ में ही नहीं आ रहा है, मार्क्स जाएगा। यानी अगर राइटिंग का अच्छा प्रैक्टिस नहीं है तो भी आपका बच्चे के मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं होंगे, भले ही उसे चाहे सब कुछ आता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमने बुक में से उसको पढ़ लिया, जो उसके नोट्स वगैरह वो उससे सुन लिए, उसने सुना दिए, लेकिन क्या वो उन्हें लिख भी पा रहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में सुना नहीं जाता है। ओरल का टेस्ट तो अलग होता है, रिटन टेस्ट होता है। तो जब आपका बच्चा रिटन टेस्ट देने जा रहा है तो उसको रिटन में ही प्रैक्टिस करवाइए, रिटन में ही तैयारी करवाइए, और फिर देखिए कि अगली बार उसका रिजल्ट कितना अच्छे से इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी कमी जो कि पर्सनली मैंने भी बहुत बार देखा है बच्चों को, कि देखो जब बच्चा क्लास में पढ़ रहा होता है ना, नॉर्मल मतलब उसकी क्लासेस चल रही होती हैं, तो टीचर चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहते हैं, बताते रहते हैं। सेम ट्यूशन में भी होता है, सेम जब बच्चा घर में पढ़ रहा होता है तो भी होता है कि हम उसको चीज़ें बताते रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन लिखो, या इसमें ये पूछा जा रहा है, बताओ कैसे होगा, है ना, इस तरह से। यानी कि हम उसको थोड़ा ईजी बना देते हैं। लेकिन जब वही बच्चा एग्जाम में जाके बैठता है तो वहाँ कोई उसको एक्सप्लेन नहीं करता कि इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें क्या पूछा गया है, कुछ नहीं। सिंपल उसके पास एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसको खुद ही पढ़ना होता है, खुद ही उसको समझना होता है, खुद ही आंसर लिखना होता है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज़ होती है कि उनको क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आते कि एग्जैक्टली इसमें पूछा क्या गया है। अगर आप एक टीचर है तो आपने भी चीज़ देखा होगा कि कई बार बच्चों से पूछा कुछ और जाता है, वो लिखते कुछ और ही है, मतलब जो उनको समझ में आ रहा होता है वो लिखते हैं, और वो आंसर पढ़ते वक्त टीचर को समझ में आता है कि इस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और कई बार टीचर को भी बहुत दुख होता है कि अरे यार, ये तो मैंने क्लास में इससे सुना था, इसने इतने अच्छे से सुनाया था, अब देखो इसने क्या लिख दिया, है ना। ये चीज़ें होती हैं। आप अगर एक टीचर और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% आप इस बात से रिलेट करेंगे कि कई बार अच्छे बच्चे, मतलब जिनका हमें लगता है कि ये तो क्लास में बहुत अच्छे से सुनाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, उनका रिजल्ट भी डाउन होता है, क्योंकि वो समझते कुछ और है और लिखते कुछ और है, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता है। और फिर पेरेंट्स को लगता है अरे हमारा बच्चा तो अच्छा था, टीचर तो हमेशा तारीफ करती थी, पता नहीं रिजल्ट कैसे खराब हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे की रिटन में प्रैक्टिस करवानी है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप पूरा उसका क्वेश्चन पेपर जैसे कि एग्जाम में बनता है वैसे ही पूरा क्वेश्चन पेपर बनाइए, वर्कशीट्स निकालिए। बहुत आसान है, आप गूगल से निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी आई प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर का नाम लिखिए, क्वेश्चन पेपर पूरा बनाइए, और फिर बच्चे को लिखने के लिए दे दीजिए। उसको बीच बीच में बताइए मत कि इसमें ये लिखना है, इसमें ये करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे छोटा बच्चा है, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा होता है, उनको समझ ही नहीं आता इसमें करना क्या है। मेक सेंटेंसेस लिखा होता है, उनको पता ही नहीं इसमें क्या करना होता है। लेकिन कोई उनसे अगर ये बता दे इसके ना सेंटेंस बनाने हैं, फॉर्म करो, सेंटेंस फॉर्म करो, तो वो कर लेंगे। लेकिन अपने आप से पढ़ के वो नहीं कर पाते हैं कई बार। तो क्या करना है, क्वेश्चन पेपर बनाओ घर पे और वो बच्चों को दो। ट्यूशन टीचर अगर आप हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी क्लास में, अपने ट्यूशन क्लास में वर्कशीट्स बनाइए और बच्चे को वो दीजिए, ताकि बच्चे को पूरा एग्जाम वाला फील आए और वो चीज़ों को समझना शुरू करे। एक और गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं कि वो अपने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड ही नहीं कर पाते, वो टाइम को समझ ही नहीं पाते कि मुझे कितनी देर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है। अक्सर बच्चों के पास टाइम की कमी हो जाती है जब वो क्वेश्चन पेपर लिखने बैठते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको घर पे ही, जैसे मैंने अभी बताया, क्वेश्चन पेपर्स रेडी करने हैं और बच्चों को उससे आपको प्रैक्टिस करवानी है। टाइम बाउंड करना है, उनको बताना है कि देखो 1 घंटे का पेपर है, आपको ये 1 घंटे में सॉल्व करके देना है। जैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका ब्लूप्रिंट आप स्कूल से मंगा लीजिए, हर स्कूल आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा देगा। ब्लूप्रिंट मंगाइए और वैसा ही क्वेश्चन पेपर बना के बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्या होगा, एक तो आपके बच्चे की राइटिंग का क्या स्टेटस है वो आपको पता चल जाएगा। अगर गंदी राइटिंग लिख रहा है, स्पेलिंग्स उसको नहीं आती हैं, तो वो आप इम्प्रूव करा सकते हो। दूसरा, उसको क्वेश्चन समझ में कितने आ रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। आपके बच्चे की रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, वो समझ भी रहा है चीज़ों को या नहीं समझ रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो उसको समझ में आ जाएगा, और फिर ये चीज़ें उसको एग्जाम हॉल में जाके भी हेल्प करेंगी। अक्सर क्या होता है, बच्चे एग्जाम रूम में जाके पैनिक कर जाते हैं, मतलब वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। 2-3 अगर शुरू के सवाल ऐसे आ गए ना जो उसको नहीं आते या थोड़े मुश्किल उसको लग रहे होते हैं, तो वो इतना पैनिक कर जाते हैं कि फिर वो आगे के क्वेश्चन जो उनको आ भी रहे होते हैं उसको भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
घर पे ही ऐसा माहौल क्रिएट करो जैसा कि उसको एग्जाम हॉल में जाके मिलने वाला है, जहाँ कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है, टाइम लिमिट है, वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज उसको प्रोवाइड करानी है घर पे ही। ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो ट्यूशन क्लास में भी ये चीज़ उसको एज इट इज प्रोवाइड करानी है। बीच में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बीच में कहीं जाना नहीं मिलेगा, यही लिमिटेड टाइम है, इसी में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये चीज़ जब आप करना शुरू करोगे तो आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चलेंगे कि भाई पढ़ाने से क्या क्या रह गया है, कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्या क्या बच्चों को समझ में नहीं आया है, और बच्चा कहाँ गलत कर रहा है, क्या कमियां रह गई, क्या चीज़ें वो नहीं समझ पाता है, वो भी आपको पता चलेगा। और जब आप इन सारी चीज़ों को ट्रैक कर लोगे ना, तो अगले एग्जाम में आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आई एम श्योर ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, खासकर उन पेरेंट्स के साथ में जिनको लगता है कि उनका बच्चा यार घर में तो सब कुछ बताता है, अच्छे से सारी चीज़ें करता है, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। जिन भी पेरेंट्स की, जिन भी टीचर की ये कंप्लेंट है, उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।